बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। जो अदालत है उसने फ़ैसला दे दिया है, और फ़ैसला ना सिर्फ दे दिया है बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो चुका है। जब ये व्लॉग आप तक पहुंच रहा है उस वक्त तक कई घंटे गुजर चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब यानी कि पाकिस्तान के 62% रकबे के वज़ीर आला बन चुके हैं। यानी कि अमलन इस वक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो चंद मुरबा किलोमीटर के इलाके के अंदर महदूद होकर रह गई है। उनके करीब करीब किसी जगह से भी जो है उनके पास इर्द गिर्द हुकूमत, एक साइड पे KPK में भी हुकूमत है इमरान खान साहब की, और उसके साथ ही साथ पंजाब के अंदर भी हुकूमत है इमरान खान साहब की। अगरचे वो मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है जिनको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, लेकिन खैर ये मेरा मौजू नहीं है। मौजू ये है कि पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत की तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका है, और इस तब्दीली के अमल के साथ ही मुस्लिम लीग नून का जो इक़्तिदार है और जो उसका सियासी निज़ाम है वो बंदोबस्त जो है, निज़ाम के बजाय मुझे बंदोबस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, वो बंदोबस्त जो है वो ज़मीन बोस होना शुरू हो चुका है। और अब कोई दिन जाता है कि यहाँ पे इलेक्शन का तिबल भी बच जाएगा और इलेक्शन का ऐलान भी हो जाएगा। बुनियादी तौर पे मेरा आज का ये मौजू इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ मौजू ये है कि ये शिकस्त जो मुस्लिम लीग नून को हुई है और जो कामयाबी मिली है इमरान खान साहब को, उसकी जो वजूह हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। और सिंगल पॉइंट है उसके ऊपर आने की कोशिश करूँगा कि वो सिंगल पॉइंट क्या था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ये फरवरी की बात है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। फरवरी की बात है कि मुल्क के अंदर सूरत हाल ये थी कि कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब को उम्मीदवार मैसर नहीं होंगे, और वाकई सूरत हाल इसी तरह की थी। और यकायक क्या हुआ है कि ना सिर्फ वो कामयाबियों के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं बल्कि अब तकरीबन तमाम तजिया निगार इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि अगली आने वाली हुकूमत उन्हीं की होगी, और वो हुकूमत बहुत ही ताकत के साथ हासिल करने जा रहे हैं। जनाब उसकी बड़ी छोटी सी वजह है, वो छोटी सी वजह ये है कि दुनिया में कोई जंग भी यकसुई के बग़ैर नहीं जीती जा सकती, मुनक़सिम ख़यालात के साथ नहीं जीती जा सकती। मुस्लिम लीग नून का मसला ये था कि उसके अंदर काफ़ी टेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला ये था कि मुस्लिम लीग नून का एक हाथ जो था वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के गिरबान पे था और दूसरा हाथ उनके पाँव पे था। इतनी अजीब व गरीब, आप बैक वक्त एक मुल्क के साथ अगर जंग कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप बैक वक्त उस मुल्क के साथ आप जंग भी लड़ रहे हो और साथ ही साथ आप उस मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के साथ ही साथ आप उस मुल्क के पाँव भी पकड़ रहे हो। तो ये थी वो यकसुई से आ रही पॉलिसी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून का अपना हार्ड कोर वर्कर जो है वो उससे दूर हो गया। आम आवाम की तो क्या ही बात है। उसके बाद बुज़दिली बहुत बड़ा एलिमेंट। आप फ़ैसला करते हुए अगर ये सोचेंगे, या तो आप लड़ाई लड़ें नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ते हुए आप ये सोचेंगे कि ये अभी तो मैंने इस बंदे को नीचे गिरा लिया है, लेकिन अगर ये उठ गया तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा तशद्दुद किया तो ये उठ के मेरे मुंह पे शायद मुक्का ना मार दे, या ये ना कर दे, ना वो ना कर दे। जब आप बुज़दिली से कोई जंग लड़ेंगे तो उस लड़ाई के अंदर नाकामी आपका मुस्तकबिल होगी ही होगी, ये बात तय है। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि आप अपने आप को अक्ल कुल समझना। नवाज शरीफ साहब के बारे में जब भी कोई बात की जाती थी तो उनके कारकुनान जो हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा एक जुमला बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तो मियाँ साहब ने अपने कार्ड्स ही शो नहीं कराए। अच्छा, वो तनज़ुली का सफ़र जारी और सारी और तनज़ुली बढ़ते जिस मकाम पर पहुँच गई है उसके बावजूद वो एक ख़ुद फ़रेबी है कि अभी तो मियाँ साहब ने अपने पत्ते शो नहीं करे। जनाब वो पत्ते कब शो होंगे? वो पत्ते शो होते आपकी सियासत के तमाम पत्ते बिखर चुके हैं, और मियाँ साहब के अभी तक पत्ते शो होना बाकी हैं। जनाब मियाँ साहब के पास यकीनन सियासत में कभी भी कुछ हरफ़ आखिर नहीं होता, सियासत में हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद होता है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा ताख़ीर करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप चीज़ के अंदर ताख़ीर करते हैं, वक्त का पहिया उतना आगे निकल जाता है, और अगर आप वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते तो फिर अंजाम वही होता है जो आज आपके साथ हो रहा है। अभी तक आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि
مسلم لیگ نون کے پاس ابھی تک اپنی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے. کل کی پریس کانفرنس آپ کو بلکہ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی یکسوئی کا عالم یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، جو پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور بطور وزیر اعظم سب سے بڑا ٹینیور ان کے پاس رہا ہے، ان کا ٹویٹر ہینڈل ابھی تک مسلم لیگ نون نے کوشش ہی نہیں کی، اور جو غالباً 10 سے 15 منٹ کا کام ہے ان کے لیے کہ وہ ابھی تک انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل ویریفائی نہیں کروایا. اور بہت دفعہ مجھے یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، کوئی اور اکاؤنٹ سے ٹویٹ آ جاتی ہے ان کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ، تو میں کئی بار دیکھ لیتا حیران ہو جاتا ہوں کہ میاں صاحب نے یہ بات کی. جب بہت باریکی سے دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ میاں صاحب نے ٹویٹ نہیں کی ہوئی، یہ کسی اور نے ٹویٹ کیا. ابھی تک انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل ویریفائی نہیں کروایا. یہ ان کے نزدیک اہمیت ہے سوشل میڈیا کی، اور عمران خان صاحب انتہائی یکسوئی کے ساتھ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ لڑائی جیت رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کی یکسوئی کا عالم یہ ہے کہ اتنا بڑا کل حادثہ ہو گیا، اور ابھی تک جو سب سے بڑا رد عمل ان کی جانب سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تیسرے درجے کی قیادت یعنی کہ مریم اورنگزیب کی جانب سے ایک پھسی سی پریس کانفرنس کر دی گئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کا کیا نتیجہ یا کیا انجام نکلے گا. تو ایک بہت بڑی اس کے اندر جو اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک متبادل قیادت کی سپیس قائم ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خلا کو پھر ایک پیراشوٹر یا ایک پلانٹڈ پودا ہی بھرتا ہے، یا حقیقی عوامی قیادت ابھر کے اس خلا کو پورا کرتی ہے. کیونکہ میں اب اس اتنے برے پیچ و خم کے بعد بھی اگر مسلم لیگ نون سمجھنے یا سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد کسی قسم کی اس سے امید لگانا کہ وہ اپنی سیاست کے اندر کوئی بہتری لائے گی، یہ خود فریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر ایک نئی حقیقی سیاسی قوت جو عوامی مسائل کے اوپر گفتگو کرے. پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھ لیجئے، یہ عوامی مسائل کے اوپر گفتگو نہیں کر رہی ہے. جو عوامی مسائل یا عوامی مسائل اور ایک غریب انسان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے، صرف نعروں کی حد تک نہیں، پورے سلوشن کے ساتھ آئے، اس کی بہت زیادہ سپیس موجود ہے. پاکستان کے اندر اربنائز کلاس بہت بڑھ چکی ہے، یوتھ بہت زیادہ ہے، تو اس کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس ضرورت کو ایڈریس کریں گے، اور اس انالیسز راؤنڈ اپ کے اندر بھی اسی کے حوالے سے اب زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اگر اس کو آپ ایڈریس کریں گے تو مستقبل آپ کا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.